चौधरी सिमाब साहब मौजूद हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के। मैं बात करूंगा सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं पूछना चाहूँगा ये जो पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के प्लाट जो हैं वो दिए जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं जो आप प्लाट सेल कर रहे हैं, और फिर इसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह सेल करते हैं, कैश पे हैं, एक साथ पे हैं, इसकी डिलीवरी कैसे है? जी बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, आपका शुक्रिया, आप रकबे पे आएँ और आज इस रकबे की जो हकीकत है वो लोगों को भी दिखा रहे हैं। इसका हम आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं पूरी पाक कश्मीर की टीम की तरफ से भी। और पाक कश्मीर का जो इदारा है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो डिलीवर भी कर रहा है, और आपने सामने ये सारी ज़मीन, आपको पता है कि डेवलपमेंट जारी है हमारी। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 523 कनाल पे हमारा जो मास्टर प्लान है वो हमने फ़ेज़ 2 का लॉन्च कर रहे हैं। उसका सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। अभी जो उसके ऊपर जो हमारी प्लानिंग है वो जारी है। तकरीबन चंद दिनों में आप देखेंगे वो हम ज़मीन पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और उसकी उसका LOP सब कुछ, यानी कि LOP तो होती है ना बेसिकली, ये इसमें गलियाँ, रोड्स, अच्छा आप उसके जितने भी कमर्शियल, ये जितनी भी कैटेगरीज होती हैं इसके प्लाट जो है उसमें शो होते हैं। हमारा जो 523 कनाल पे फ़ेज़ 3 के, तो हमारा आपने देखा है कि काम जो 4 दीवारियाँ हैं वो 4 दीवारियाँ भी लगी हुई हैं। फ़ेज़ 3 जो है वो हमारा चलता भी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। अभी जो हमारा फ़ेज़ 2 का काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नक्शे का काम मुकम्मल हो चुका है। बस चंद दिनों के बाद वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट भी होगा। उसकी मैन बिलेवार्ड हम बना रहे हैं, उसके बाद हम प्लाटों की कटिंग करेंगे, उसके बाद उसके ग्रीन बेल्ट देंगे, उसके बाद हम उसकी जो भी कब्रिस्तान है, मस्जिद है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो ज़रूरत है वो चलती जाएगी। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम जो ख़रीदारी और डेवलपमेंट हमारी जो पिछले दिनों आपको भी पता है स्लो हुई थी, वो इसी वजह से होती है कि जब आपके पास जो किस एक साथ का जो हमारा ज़्यादातर काम एक साथ का है, तो वो जब रुकती हैं तो हमारे मुख्तलिफ सारे काम रुक जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें प्रूफ भी करनी थी, हमने मुख्तलिफ महकमों में जाके प्रूफ भी किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने काम दोबारा स्टार्ट किया है। अब हमारे पास जितनी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, हमारी खरीदारी भी जारी है, और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये फ़ेज़ 2 में आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी जो, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि पाक कश्मीर का जो रावलपिंडी में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें सबसे रीज़नेबल आम लोगों की, जैसे आपको पता है कि पहुँच में है, और जिस तरह लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है उस तरह हम उनको करके दे रहे हैं। और हम खाली ये नहीं है कि हम पैसा कमा रहे हैं या हमारा ये नज़रिया है, हमारा नज़रिया ये भी है कि हम लोगों को उनका घर दें, उनको जगह दें, उनको उनके पास जितना बजट है हम उनके मुताबिक उनको ज़मीन दें। आखिर पे पूछना चाहूँगा, आप पे भी पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ आपका नाम चल रहा है। जी ऐसे ही है मीडिया ट्रायल में, और मुखालिफिन आपके खिलाफ यकीनन हर जगह पे होता है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो DHA हो, बहरिया हो, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, उनका भी मीडिया ट्रायल होता है, उन पे भी मुखालिफिन प्रोपोगंडा करते हैं। ये चलता है बिज़नेस में, जो लोग मुखालिफिन होते हैं वो करते हैं ऐसा। तो ये जो प्रोपोगंडा है ये किस हद तक दुरुस्त है? देखें, जो प्रोपोगंडा होता है वो चंद दिन चलता है। आपने देखा होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े दिनों बाद इसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रकबे पे मौजूद हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितना भी कोई बंदा अपना जो गलत काम करता है ना, जो जाली फाइलें बेचता है, उसका चंद दिन ये धंधा चलता है। अब मामला ये है, मुखालिफिन जो हमारा नईम ज़िया है वो हमने तो बड़ा कोशिश की कि यार हम अपने बिज़नेस पे तवज्जो दें। हमें ज़ाहिर बात है, हमें किसी की जो कीचड़ उछालता है उस पर हम बिलीव नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम अपना काम करते रहें, और हमने 1-1.5 साल में हम अपना काम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम आपको रकबे में मौजूद हैं, कोई हमें यहाँ से निकाल नहीं सका, कोई हम ब्लैकमेल नहीं हुए, हमारा काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब जो मुखालिफिन है उनका जो धंधा है वहाँ पे क्लोज़ हो गया है, क्योंकि उनसे लोग जब डिमांड करते हैं कि हमारा प्लाट किधर है, हमारा प्लाट दो, हमारी फाइल किधर है, उन्होंने रकबा हमारा दिखाया लेकिन उन्होंने पैसे हड़प कर लिए। रकबा आपका दिखा के पैसे जो है लेके, हम तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे सरदार साहब को कि इनको जो है यहाँ पे आने से रोकें, लेकिन कुछ वजूहत की कह रहे थे कि यार सुधर जाएगा या ये जो है काम करना स्टार्ट कर जाएगा, रोज़ी रोटी लगी हुई है इसकी, तो मुलाजम आपको पता यही हो। लेकिन उसने मुलाजमत के लिबादे में यहाँ पे अपने आप को मालिक शो किया। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वो मालिक होता तो NZ जो उसने कंपनी बनाई वो क्यों बनाता? अगर पाक कश्मीर में वो पार्टनर है तो NZ का वो CEO क्यों बनेगा? मामला ये है कि अब जो उसने पाक कश्मीर का रकबा दिखा के जाली फाइलें बेची, यहाँ पे जाली बेची, उसके बाकायदा हमारे पास सबूत हैं।
जब लोग उनसे डिमांड करते हैं वो कहता है कि मैंने तो पैसा जो है वो सरदार मकसूद को दे दिया है। अब वो सरदार मकसूद के ऊपर थोपना चाह रहा है। अब उसके पास कोई एक बैंक ट्रांजैक्शन हो, आपको पता है कि करोड़ों का बिज़नेस हो, बात वो 3 अरब की कर रहा है, 3 अरब हमने लेके दिए, 3 अरब की बैंक स्टेटमेंट तो होगी ना। इतना आप, मैं कहता हूँ कि मैं 5 मरले का प्लाट 5 लाख का लेता हूँ, उसका भी मैं एग्रीमेंट करता हूँ कि मुझे ये ज़मीन मैं इतने बयाने पे ले रहा हूँ और इतना ट्रांसफ़र के टाइम दूंगा जब आप मेरे नाम कराओगे। तो 5 मरले के ऊपर या 50,000 की भी या लाख रुपए की ज़मीन होती है, उसके भी टोकन का एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसके पास 3 अरब की कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये देखें ये कितना बोंडा उसका इल्ज़ाम है कि 3 अरब हमने दिए हैं, वो रकबे पे वो मकसूद खा गया। आखिर पे सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा अपने क्लाइंट को मुतमईन करने के लिए, और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों की ताबीर इस सोसाइटी के लिए रखी हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए ये पैगाम है कि आप पाक कश्मीर के रकबे पे पाक कश्मीर के ऑफ़िस में तशरीफ़ लाएँ, हमसे मिलें। हमने पहले भी उस दिन भी कहा कि आपको कोई किसी ब्रांच मैनेजर से कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इंतकाल में डिले हो रही है, आपका कोई रकबे का इशू, कब्ज़े का इशू आ रहा है, हम एनी टाइम यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हम आपको कब्ज़े की, आपने अगर हमें पेमेंट दिया है तो आपका हक़ है कि हम आपको कब्ज़ा दें, और हम इसके लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। किसी को भी अगर वो प्रॉब्लम है कि उसने पेमेंट जमा करवाई है, उसके सबूत के साथ हमारे पास आए। हमारा काम है उसको उसी टाइम कब्ज़ा, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़मीन मौजूद है कि हम एक टाइम पे 4000 लोगों को कब्ज़ा दे सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपका नाम क्या है? राजा मोहम्मद अदरीस नाम है। अच्छा राजा अदरीस साहब, राजा अदरीस साहब, आपका तल्लुक़ पाक कश्मीर से? जी, लैंड प्रोवाइडर भी हूँ, एडिशनल CEO भी हूँ। अच्छा, लैंड प्रोवाइडर भी हूँ। तो बतौर साफ़ी पूछना चाहूँगा कि कितनी ज़मीन है जो इस वक्त तक पाक कश्मीर की जो अदारा है उसको आप एक्वायर कर चुके हैं और इस पे काम जारी है? लतीफ़ अवान साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये काफ़ी अरसे से जो मामला चल रहे थे, आपने हिम्मत की, आप आए रकबे पे, बड़ी शुक्रिया, आपकी नवाजिश है, ये बड़ा ज़रूरी भी था। बाकी मेरा एग्रीमेंट है सरदार मकसूद खान साहब, ये मेरी सारी टीम है, मेरे गाँव के लोग हैं, मेरी बरादरी के लोग हैं, हमारी ज़मीनें हैं यहाँ। मेरा 2 एग्रीमेंट है सरदार मकसूद खान साहब के साथ। एक है 7000 कनाल का इस साइड का, 7000 का दूसरी साइड का। थोड़ा सही बता। तो हमने माशाल्लाह जो 7000 का एग्रीमेंट है, हमारे भी इसी तरह आगे एग्रीमेंट चल रहे हैं। अच्छा, वो तो लोग कह रहे हैं कि उनके पास ज़मीन ही नहीं है। नहीं, आप देख रहे हैं ना, ये तो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, आज आपने चेक किया है ना। जिस किसी को शक है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि हम यहाँ होते हैं, आए ना। बेशुमार ज़मीन है, 2000 कनाल से ऊपर हम अभी सरदार साहब के नाम पड़ी हुई है, कुछ मेरे नाम पड़ी हुई है, कुछ सरदार वो अपने चौधरी समाब साहब हैं, हमारे इंजीनियर भी हैं, उनके नाम पड़ी हुई है, और मुख्तलिफ बंदे हैं जिनके नाम पड़ी हुई है ज़मीन। और जैसे जैसे लोग आते जाते हैं हम इंतकाल देते जाते हैं। अच्छा सर, ये आपके मुतल्लिक़ एक सवाल है, जो इल्ज़ाम भी था कि आज से 8 साल कबल जी जो टोकन सरदार मकसूद खान ने जो टोकन पे ज़मीन ली थी, उसी ज़मीन पे आज तक मशीनरी जो है हर 2 महीने बाद, हर 6 माह बाद जो है उसी पे घुमाई फिराई जाती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे, ये जो टोकन का क्या चक्कर है? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो एक छोटा सा इशू था, ठीक है, वो भी हमने पैसे पूरे दिए हुए थे, लेकिन वो हमारा अपना बच्चा है, हमारी फैमिली का बच्चा है, तो उसका एक इंटरव्यू इसने छापा था एक उस ज़र खरीद साफ़ी के ज़रिए। तो वो एक छोटा सा मामला था, हमने वो अंदर ही बैठ के, पैसे हम सारे दे चुके थे, कोई 2-4 लाख रुपए की उसकी बात थी, ठीक है। उसका मामला कोर्ट में था, जब कोर्ट में मामला हो तो हम नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते ज़मीन, आपको पता है। जब कोर्ट से बाहर आया मामला, उनके हक़ में फ़ैसला हुआ, तो अभी हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनकी अपने मुंतकिल करवा लेंगे। बाकी ये कोई मसला नहीं, आपके सामने ज़मीनें वहाँ से शुरू, सारा कुछ फेक है। फेक है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया।